प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे री की मात्रा। तो री की मात्रा जब किसी भी व्यंजन पर, किसी भी अक्षर पर लग जाती है तो किस प्रकार से उसको लिखा जाता है, किस प्रकार से उसकी ध्वनि होती है, कैसे उसका उच्चारण होता है, कैसे उसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, सारा कुछ आज की वीडियो में समझेंगे। बस आप मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अगर आपने आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक समझ लिया तो आपको री की मात्रा वाले शब्द लिखना और पढ़ना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आपको हिंदी पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से री की मात्रा को समझाने वाली हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है री की मात्रा। ये री अक्षर है और ये होती है उसकी मात्रा। तो जब भी कभी किसी भी व्यंजन के नीचे इस तरीके से ये मात्रा लग जाती है तो बन जाती है री की मात्रा। और साउंड कैसे करती है? री। ठीक है। जब ता पर लग गई ये री की मात्रा तो कैसी साउंड करेगी? त्रि। था पर लग गई थ्री, दा पर लग गई द्रि, घा पर लग गई घ्री, ना पर लग गई नृ। तो इस प्रकार से हम री की मात्रा की साउंड करते हैं, ध्वनि करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो बच्चों, आगे कुछ चित्रों के साथ शब्दों को दिया गया है, एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है माँ, माँ के नीचे री की मात्रा, फिर गा। तो कैसे पढ़ेंगे? माँ गा लिखा हुआ है, फिर री की मात्रा लिखी हुई है। तो री की मात्रा को पढ़ते हुए, इनके साथ जोड़ते हुए इसका उच्चारण कैसे करेंगे? मृग। कैसे करेंगे? मृग। ठीक है। और ये मृग यानी हिरण का चित्र है। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम री की मात्रा को पढ़ते हैं। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वा, वा के नीचे री की मात्रा, फिर छ। तो कैसे पढ़ेंगे? वृक्ष। ठीक है। और ये वृक्ष का चित्र यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए नृप। ठीक है। ना के ऊपर री की मात्रा है, फिर पा है, नृप। नृप का मतलब होता है राजा। आगे देखिए, ये लिखा हुआ है पा, पा के नीचे री की मात्रा, फिर आधा था, फिर वा के ऊपर बड़ी की मात्रा। थोड़ा सा मुश्किल शब्द है, लेकिन अगर हम इसको जोड़ जोड़ करके पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से पढ़ लेंगे। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे? पृथ्वी, पृथ्वी। तो बेटा जो थ है वो आधा दिया गया है, तो हमें उसको थोड़ा सा जल्दी लेते हुए पढ़ेंगे। ठीक है। जब भी कोई शब्द आधा आता है तो उसको थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं। पृथ्वी, हम उसको नहीं पढ़ेंगे थवी। क्यों? क्योंकि वो आधा है। अगर थवी हम उसको पढ़ेंगे तो उसके लिए उसको पूरा होना पड़ेगा, यानी कि पूरा जब हमारा शब्द है तो हम उसको पृथ्वी ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन जब हमारा शब्द आधा है तो हमें इसको थोड़ा सा जल्दी लेते हुए पढ़ना है। पृथ्वी, है ना। बड़ी की मात्रा भी है, उसको भी लेते हुए पढ़ेंगे पृथ्वी। आगे देखिए, तो यहाँ पर बच्चों देखिए दो वर्णों के साथ कुछ शब्दों को दिया गया है री की मात्रा को। देखिए दो शब्द वाले हैं सारे। तो जब दा पर री की मात्रा को जोड़ा है और फिर ढा को लिख दिया है तो कैसे पढ़ेंगे? दृढ़। कैसे पढ़ेंगे? दृढ़। ग्रह, घृत, कृष, कृत, तृण, त्रिक्ष, तृषा, वृथा, कृमि। तो यहाँ पर देखिए मात्राओं के साथ दिया गया है, दो अक्षर के साथ मात्रा को भी दिया गया है। तृषा पर आ की मात्रा है, वृथा पर भी आ की मात्रा है, और जो कृमि लिखा हुआ है उस पर छोटी ई की मात्रा है। तो इस प्रकार से हम मात्राओं के साथ री की मात्रा को जोड़ते हुए पढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे?
मृदु। कैसे पढ़ेंगे? मृदु। धृति, है ना? वृक्ष, पृथु, मृग, मृत, मृदा। तो इस तरीके से बच्चों हम पढ़ते हैं। तो बच्चों आगे कुछ 3 अक्षर के साथ और 4 अक्षर के साथ भी शब्दों को दिया गया है। एक बार उन पर भी नजर डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 3 वर्णों के साथ शब्दों को दिया गया है। तो देखिए 3 वर्णों के साथ कैसे पढ़ेंगे? आ, म्रा, त। तो माँ के नीचे री की मात्रा है, अमृत। कैसे पढ़ेंगे? अमृत। ऐसे ही कृ, त्रि, म। त्रा पर छोटी की मात्रा है, उसको भी लेते हुए पढ़ेंगे कृ, त्रि, म, कृत्रिम। कृपालु, कृपालु। ठीक है? आ की मात्रा भी है और छोटे ओ की मात्रा भी है, उनको भी साथ लेते हुए पढ़ेंगे कृपालु। कृतज्ञ, भ्रकुटी, मृगेश, मृतक, कृपाण, कृपण, कृपया, पृथक, मृदुल, शृगाल, मृणाल, गृहिणी, वृषभ, वृहद, व्रजन, हृदय, तृतीय। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 अक्षर के साथ दिए गए हैं कुछ शब्द। तो 4 अक्षर के साथ भी हम इस प्रकार से री की मात्रा को जोड़ते हुए शब्द को पढ़ेंगे। यानी कि जहां पर भी मात्रा आती है, हमें री की मात्रा की साउंड वही निकालनी है। तो बच्चों चाहे हमारा शब्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो 2 अक्षर का हो, 3 अक्षर का हो, 4 अक्षर का हो, 5 अक्षर का हो, हमें घबराना नहीं है। हमें सिर्फ शब्द को पढ़ते हुए जाना है, उसकी मात्राओं को जोड़ते हुए जाना है। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे? ग्र, ह, स, थ। तो आधा सा है, थोड़ा सा जल्दी लेते हुए पढ़ेंगे गृहस्थ। आप मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। प्र, थ, क, ता, पृथकता। कृ, त, घ, न, कृतघ्न। कृ, त, मा, ल, कृतमाल। कृ, प, ण, ता, कृपणता। त्रि, ति, य, क, तृतीयक। गृ, त, धा, रा, घृतधारा। ग्रह, प, ति, ग्रहपति। प्र, श, न, का, प्रश्निका। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्निका लिखा हुआ है ये, और मात्रा लगी हुई है शा पर। तो ऐसा क्यों है कि ना पर तो आ रही है ई की मात्रा की आवाज और लगी हुई है शा पर। तो देखिए बच्चों, जब भी कभी कोई भी आधा अक्षर होता है और छोटी ई की मात्रा आ रही है उसके बाद वाले अक्षर पर, तो हमें मात्रा आधे अक्षर के ऊपर से लेते हुए लगानी है। यानी कि ना पर आ रही है आवाज प्रश्निका, निका पर आ रही है ना आवाज, तो जो श है हमारा वो आधा है, तो उस आधे अक्षर पर मात्रा को लेते हुए हमें लिखना है। ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों ये लिखा जाता है, पढ़ा जाएगा प्रश्निका, लेकिन लिखा जाएगा इस तरीके से, यानी कि शा पर से मात्रा ली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो शा है वो आधा है। जब भी कभी कोई आधा अक्षर होता है, छोटी ई की मात्रा को उसके ऊपर से लिया जाता है। ठीक है? आगे देखिए, ये है भृगु रेखा, भृगु रेखा। तो इस तरीके से बच्चों हम री की मात्रा को पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।